बात करते हैं आज एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जो सालों से रहस्य बना हुआ है। रॉ, आईएसआई, एएसआईएस, एफएसबी, बीएनडी, सीआईए, मोसाद जैसी सीक्रेट एजेंसी का नाम आता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें 18वीं सदी का इतिहास जानना होगा, जहां पूरे यूरोप में सिर्फ रिलीजन का प्रभाव था। राजनीति रिलीजन के नाम पे चलती थी। रिलीजन की बेड़ियों से मुक्त होकर सबको समान अधिकार कैसे मिलेगा। दिमाग में बीज बोया, वो बीज बड़ा होकर पेड़ बना और उसी पेड़ का नाम क्या एक इल्यूजन है या रियलिटी, या ऐसा डार्क वेब जिसमें घुसते ही आपकी आंखें नहीं बल्कि दिल और दिमाग के सामने अंधेरा छा जाता है। जल्द ही इस ग्रुप ने इतना प्रभाव बनाना शुरू किया, सत्ता और रिलीजियस संस्थाओं के सामने खतरा बन गया। फिर 1785 में इल्यूमिनेटी को बावेरियन सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया। जब छापेमारी के दौरान पता चला कि उसमें ऐसे ऐसे नोट्स मिले, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जहां पर क्लियरली मेंशन था, खुद को अबो मॉरलिटी समझने लगे थे। ऐसे ऐसे कंसेप्ट को प्रमोट करने लगे जो सामाजिक तौर पर डिस्टर्बिंग थे। पूरा यूरोप और बावेरियन सरकार को ऐसा लगने लगा था कि इल्यूमिनेटी की सोच अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अचानक बेस्टल फोर्ट पे लोगों ने कब्जा किया, जहां मोनार्की का अंत हुआ। 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी जब अपने एक स्पीच के दौरान इल्यूमिनेटी का विरोध करते हैं और जॉन कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर देता है। आज भी लोगों का मानना है कि देश के बड़े बदलाव के पीछे इल्यूमिनेटी हिडन फोर्स के रूप में काम करती है। यूएस डॉलर के नोट से लेके हॉलीवुड, बॉलीवुड एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पॉप स्टार, सिंगर्स स्टेज पे ट्रायंगल के पोज देते हुए। इतना ही नहीं, गूगल में हम इल्यूमिनेटी को उल्टा टाइप करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पेज पर रिडायरेक्ट होती है। अब ये सिग्नल है या फिर एक कोइंसिडेंस? वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है, कहीं खाली दिमाग इल्यूमिनेटी का तो नहीं होता है। रियलिटी इन लॉन्ग इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज एक ऐसे खुफिया संगठन के बारे में जो सालों से हमारे सामने एक रहस्य बना हुआ है। खुफिया नाम आते ही हमारे दिमाग में रॉ, आईएसआई, एएसआईएस, एफएसबी, बीएनडी, सीआईए, मोसाद जैसी सीक्रेट एजेंसी का नाम आता है। ये सभी सीक्रेट एजेंसीज किसी न किसी देश के लिए ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर देश के कॉन्टेक्स्ट में जिक्र होता है। लेकिन आज हम बात करते हैं एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में, सबसे पुरानी होने के बावजूद भी आज भी ये क्वेश्चन मार्क है, एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें 18वीं सदी का इतिहास जानना होगा, जहां पूरे यूरोप में सिर्फ रिलीजन का प्रभाव था। राजनीति रिलीजन के नाम पे चलती थी। हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं थी। हर तरफ कट्टरवाद और कमजोर वर्ग का एक्सप्लॉयटेशन ये आम बात थी, और सत्ता रिलीजियस नेतृत्व के हाथों में थी। तब कुछ लोगों ने सोचा कि समाज को इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, रिलीजन की बेड़ियों से मुक्त होकर सबको समान अधिकार कैसे मिलेगा। अब यही विचार को अंकुरित करने के लिए 1 मई 1776 में जर्मनी के प्रोफेसर फिलोसोफर एडॉम विशॉप ने एक अपने दिमाग में बीज बोया, वो बीज बड़ा होकर पेड़ बना और उसी पेड़ का नाम इल्यूमिनेटी। क्या ये इल्यूजन है, रियलिटी, या ऐसा डार्क वेब जिसमें घुसते ही आपकी आंखें ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग भी उलझ जाते हैं। हालांकि इल्यूमिनेटी शब्द का अर्थ होता है द एनलाइटेंड वंस, यानी ज्ञान से प्रकाशित लोग, पर आज इसमें मिस्ट्री और ऐसी ऐसी हरकतें हैं जो नाम से बिल्कुल अपोजिट है। शुरुआत में इल्यूमिनेटी का विचार एक पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल था। इसमें पहले कुछ ही लोग शामिल थे, पर धीरे धीरे देखते देखते इसमें थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल लोग, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जुड़ते गए। इसका प्रभाव इतना बढ़ा कि चारों तरफ इल्यूमिनेटी का ही नाम आने लगा। इनका एजेंडा था रिलीजियस कंट्रोल का विरोध करना, मोनार्की के खिलाफ आवाज उठाना और लोगों को सच्चाई से अवगत कराना। जल्द ही इस ग्रुप ने इतना प्रभाव बनाना शुरू किया, सत्ता और रिलीजियस संस्थाओं के सामने खतरा बन गया, क्योंकि इल्यूमिनेटी की सोच उनके अगेंस्ट थी। पर धीरे धीरे इसमें गलत लोग शामिल होते गए।
उस समय के राजा, रिलीजियस संस्थाओं ने लोगों के मन में एक जाल फेंका कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जो सैटेनिज्म को फॉलो करती है, जो शैतान को मानती है। उस समय रिलीजन के लिए मरने वाले, मिटने वाले लोग जब रिलीजन को तोड़कर अपनी एजेंसी बनाए तो जाहिर सी बात है लोग उन्हें शैतानी मानेंगे। लोगों का हालांकि जुड़ना इसमें कम नहीं हुआ, लोग जुड़ते गए, लेकिन पॉजिटिव लोग नहीं बल्कि अब नेगेटिव लोग जुड़ने लगे जो वाकई सैटेनिज्म को फॉलो करते हैं। और इसी तरह इल्यूमिनाटी अपने मेन मकसद से विपरीत हो गया। फिर 1785 में इल्यूमिनाटी को बावेरियन सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्या ये वाकई खत्म हो गई या फिर अंडरग्राउंड है, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और जब छापेमारी के दौरान ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जहां पर क्लियरली मेंशन था कि एबॉर्शन और सुसाइड जैसे केसेस जस्टिफाइड है, इसका मतलब इंसान को अपने जीवन पर पूरा अधिकार है। हालांकि आज भी ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, कुछ लोग इसे सही मानते हैं तो कुछ लोग गलत, इसलिए तो शायद स्विट्जरलैंड ने सुसाइड की मशीन ही बना दी। हमारी नज़र में सुसाइड इज स्टिल नेवर द आंसर। एबॉर्शन को लेकर भी अलग अलग देश के अलग अलग कानून है। एबॉर्शन पहले भी हुआ करता था, आज भी होता है, ये सबको पता है और फ्यूचर में भी होते रहेगा। सोच को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिलॉसफी तब तक अच्छी लगती है जब बात दूसरे तक हो। एबॉर्शन सबको गलत लगता है जब बात दूसरे की हो, लेकिन बात जब खुद पर आती है तो हम उसे मजबूरी का नाम दे देते हैं। फिर हमारे विचार न्यूट्रल हो जाते हैं। आज भी सोचने की आज़ादी एक लड़ाई है। लॉ एंड ऑर्डर होने के बाद भी आप किसी के सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि सोचने का, समझने का और अपने विचार को रखने का हर इंसान को एक मौलिक अधिकार है। फिर इल्यूमिनाटी जैसे सोच पर पाबंदी कैसे लग गई? क्योंकि ये सोच अपने मकसद से पूरी तरह से भटक गई थी। खुद को अबो मोरालिटी समझने लगे थे, ऐसे ऐसे कंसेप्ट को प्रमोट करने लगे जो सामाजिक तौर पर डिस्टर्बिंग थी। आज भी अगर बड़े लेवल पर देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन क्लियरली देखा जा सकता है, जो अपने पर्सनल एजेंडा के लिए इस आइडियोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब सोच से डिस्ट्रक्शंस आने लगी तो सोसाइटी विरोध करना शुरू कर देती है। जब एक लिबरल थॉट का मिसयूज होने लगे तो सोसाइटी रिएक्ट करती है। जब फ्रीडम के नाम पे डार्कनेस फैलाई जाती है तब भी सोसाइटी रिएक्ट करती है। वही इल्यूमिनाटी के साथ हुआ, जहां पर लोगों ने डार्कनेस को अडॉप्ट करना शुरू किया। हालांकि इल्यूमिनाटी का नाम है खुद को इल्यूमिनेट करना, एनलाइटन करना, और आज उस शब्द का नाम सुनते ही फियर, सीक्रेसी और कॉन्स्पिरेसी का नाम जुड़ गया। सोच पर रोक लगाना गलत है, लेकिन वो सोच ही अगर डार्क वेब में फंस जाए तो फिर उससे बाहर निकालना ये समाज की जिम्मेदारी बन जाती है। इल्यूमिनाटी भी एक सोच थी, लेकिन सोच ही अपने मकसद के खिलाफ चली जाए तो फिर वो आज़ादी नहीं बल्कि समाज के लिए खतरा बन जाती है। पूरे यूरोप और बावेरियन सरकार ने जब सोचा कि अब इल्यूमिनाटी की सोच पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सोच को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। अचानक फ्रांस में एक क्रांति आती है जहां रातों रात बेस्टाइल फोर्ट को ही लोगों के द्वारा कैप्चर किया जाता है। अब इतनी बड़ी क्रांति कैसे संभव है? लोगों ने फिर डाउट करना शुरू कर दिया कि हो सकता है इसके पीछे इल्यूमिनाटी का दिमाग हो। जहां मोनार्की का अंत हुआ, ये फ्रांस की सबसे बड़ी क्रांति थी। लोगों ने इस इंसिडेंट को इल्यूमिनाटी से जोड़ना शुरू कर दिया था। हो सकता है इसके पीछे इल्यूमिनाटी का दिमाग हो, क्योंकि बावेरियन सरकार ने जब इल्यूमिनाटी को पूरी तरह से बैन कर दिया था, हो सकता है बदले में उन्होंने ऐसा कदम उठाया हो। आज भी ये रहस्य एक रहस्य बना हुआ है। 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी जब अपने एक स्पीच के दौरान इल्यूमिनाटी का विरोध करते हैं, उसके कुछ महीने के बाद ली हार्वे ओसवाल्ड नाम का बंदा जॉन कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और मज़े की बात यह है, ओसवाल्ड जब पुलिस कस्टडी में थे तब एक जैक रूबी नाम का बंदा आता है जो अमेरिका के नाइट क्लब का ओनर था और ओसवाल्ड की गोली मारकर हत्या कर देता है। अब इसके पीछे इल्यूमिनाटी है या फिर कुछ और, आज भी ये रहस्य बना हुआ है। आज भी लोगों का मानना है देश के बड़े बदलाव के पीछे इल्यूमिनाटी ये हिडन फोर्स के रूप में काम करती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमी अपने हाथों से कंट्रोल करती है। यानी कि इल्यूमिनाटी एक क्रिप्टो करेंसी की तरह है जो दिखाई नहीं देती लेकिन है। इसका सिंबल होता है एक ट्रायंगल जिसमें आग बनी होती है और ये हर जगह दिखाई देता है। यूएस डॉलर के नोट से लेके हॉलीवुड, बॉलीवुड एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पॉप स्टार, सिंगर्स स्टेज पे ट्रायंगल के पोज देते हुए, आंख छुपाते हुए, हैंड्स के साइन करते हुए, ये सारे एलिजिडली इल्यूमिनाटी के होते हैं। इतना ही नहीं, गूगल में हम इल्यूमिनाटी को उल्टा टाइप करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पेज पर रीडायरेक्ट होती है। अब ये सिग्नल है या फिर एक कोइंसिडेंस?
ड्यूड और कूल दिखने के लिए ये ट्रायंगल्स टैटू बना के लोग घूमते हैं। इसमें गरीब लोग कोई शामिल नहीं होता है, और होगे भी क्यों, क्योंकि गरीब जनता और आम जनता बेचारी वो सिर्फ पेट भरने में व्यस्त है। अब इसमें वही लोग शामिल होते हैं जिनके पास फेम, नेम, पैसा सब कुछ है। कहीं ये भरे पेट की खुरापाती तो नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जिनका पेट भरा हुआ होता है, उनको ऐसी खुरापाती सूझती है। अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज़ खोजने लगते हैं, उसमें शामिल होना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है, कहीं खाली दिमाग इल्यूमिनाटी का तो नहीं होता है। सच तो ये है, हम सब किसी न किसी वेब में फंसे हुए हैं। कोई इल्यूमिनाटी के, कोई झाड़ फूक के, तो कोई मनी, फेम, लग्जरी के, कोई सोशल मीडिया के डार्क वेब में फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है, इल्यूमिनाटी वाकई एग्जिस्ट करती है या फिर सिर्फ एक इल्यूजन है? क्या इल्यूमिनाटी एंशिएंट सीक्रेट सोसाइटी है या फिर डिजिटल युग का एक मिथ है? क्या इल्यूमिनाटी वाकई हिडन फोर्स के रूप में काम करती है या फिर धरती पर भेजे गए इंसान के भेजे के खराबी है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।